आध्यात्मिक अर्थ समझो कि गुरु ने आत्म ज्ञान देकर के माला माल किया। इसका कोई भी अर्थ बाहरी पदार्थों से नहीं है। वो सबकी प्रारब्ध बनी हुई थी, उसके अनुसार मिला हुआ था, वो सब हो गई बात एक किनारे। लेकिन गुरु के मिलने से हम लोग इस आत्म ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी ये ज्ञान धन नहीं था, ये निश्चय नहीं था, हर पल की ये भक्ति नहीं थी, हर पल का ये प्रेम नहीं था, अभाव इन चीजों का था। और ये मिलते ही मन को भरपूरता का एहसास होने लगा। एक्चुअली भरपूरता संसार में है ही नहीं। सबका दृष्टांत सुना हुआ है कि जब लक्ष्मी जी बांटने निकली थी धन पदार्थ, भगवान ने शांति, तृप्ति ये सब निकाल के अपने चरणों तले दबा दी थी। गुरु के मिलने से हमें अपने भीतर अपने स्वरूप का पता लगने से, अपना आत्म निश्चय जागृत होने से, ये ज्ञान धन की भरपूरता ये करती है हमको माला माल। बाहर के माल खजाने तो क्या करना, जगत ही मिथ्या है, तो उसमें तुम्हारे माल इस बात भी मिथ्या हैं भी सही तो ना के बराबर है, नहीं है तो अच्छा हुआ जान छूटी, मन ही नहीं जाता, किसी चीज में आसक्ति नहीं होती है। लेकिन जो इसमें बातें आई ना, एक मैं हूं खता पे खता कर रहा। अब ज्ञान सुनने के बाद तो गुरु ने आपको बोला अपने को पापी मत कहो, पाप और पुण्य मेरा धर्म नहीं है। फिर ये कैसे स्वीकार करें कि एक मैं हूं खता पे खता कर रहा और एक तुम हो जो माफी दिए जा रहे। मतलब मैं फिर भी चूक जाता हूं, कभी कभी निश्चय से चूक जाता हूं, ब्रह्म भाव से चूक जाता हूं, आत्म दृष्टि में चूक हो जाती है। और आपका माफी देना मुझे कैसे पता चलता है कि जब मैं फिर कोशिश में लगता हूं तो दोबारा आप मेरे को सफल बना देते। अगर आप मुझे माफ ना करो चूक करने से, तो आप मुझे दोबारा ब्रह्म ध्यान ना दो, आप मुझे फिर निश्चय में खड़ा ना करो, आप मुझे फिर उन अनुभवों से भरपूर ना करो, उन एहसासों में ना टिक पाऊं मैं। लेकिन ये आपकी जो कृपा होती है, फिर यहां से पता चलता है कि मैं तो खता कर जाता हूं, पर आप मेरे को माफी देते चले जाते हैं। अब काम नेकी का कोई किया ही नहीं। क्या मतलब है? अपने आप को हर तरह के कर्ता भाव से बचाना, ये निश्चय अपने को सुनाना है कि मैंने कोई नेकी के काम नहीं किए, मना मैं अकर्ता हूं। जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है कराने वाले आप हो। ऐसे बार बार अपने भीतर ज्ञान के निश्चय से हम अपने को मालामाल महसूस करते हैं। बाहर की किसी चीज की यहाँ पर ना जरूरत है, ना बाहर से भक्त अपने आप को इन चीजों के कारण मालामाल कहता है। अगर भक्त ये मालामाल होने की बात करता, मीरा कभी महल त्याग के ना जाती, मीरा कभी भगवा चोला ना डालती, मीरा कभी भगवान के प्रेम में रानी से दीवानी ना कहलाती। भक्त को इन चीजों से कोई प्रयोजन ही नहीं। शुकदेव मुनि है, उन्होंने तो शरीर के वस्त्र तक का भी होश नहीं रखा। यहां से क्या पता चलता है कि ये चीजें मालामाल नहीं करती हैं, पर इंसान मालामाल होता है अपने आध्यात्मिक निश्चय से, अपने ज्ञान से। और वैसे भी महसूस करो, बाहर से कितना कुछ मिल जाने पर भी अंदर वाला कभी तृप्त हुआ था, कभी राजी हुआ था,
नहीं हुआ था, लेकिन ज्ञान का निश्चय होने से कुछ है या नहीं है, जो है उसमें भी मेरेपन का भाव नहीं है। शरीर की जो आवश्यकता है इसको दे देते हो, बाकी तो कोई चिंतन नहीं है, जो है उसमें आसक्ति नहीं है, तो फिर माला माल क्यों है? और जहां जाते हैं वहीं माला माल है। लोगों का तो माल घर में है, खुद जहां गए थोड़े से पैसे हैं जेब में, कुछ लॉकर में है, कुछ घर में है। ज्ञानवान पुरुष जहां जाता है पूरा माल उसके साथ है। डॉक्टर भी एक पल को कह देगा कल क्लिनिक आना, ओटी में आना पड़ेगा। ज्ञानी को तो जहां बिठा दो सारा माल इस बाप साथ है। जो धन चाहिए तुम्हें यही दे देगा, जो तुम्हारी बीमारी है यही इलाज हो जाएगा, चाहे शादी हो चाहे पार्टी हो कुछ भी हो। ज्ञानवान का सारा माल इस बाप उसके पास है। और कितना मजेदार है, चोर ना लूटे कबौ ना खोटे, नित नित बढ़त सवाया। ना तो इसको चोर लूटते, ना ये कभी खुटता है, कम भी नहीं होता कभी, दिन दिन बढ़त सवाया, बल्कि ये सवाया होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये दिन ब दिन इसकी कीमत बढ़ रही है, और ये खजाना भी बढ़ रहा है अंदर ही अंदर। तो असली माल तो ये हुआ ना। अच्छा माल वो वाला हो यही छूट जाएगा, और एक ये वाला माल है जो संग रहता है। वो पढ़ाई भी साथ नहीं, जो बच्चा पैदा होता है फिर एबीसी शुरू करता है, किसी कारण किसी का योग अधूरा रह जाए, ये खजाना तो साथ लेके आता है, आगे अपनी पढ़ाई शुरू करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली धन ये वाला है, बाकी बाहर का धन तो किसी काम का है ही नहीं। हम उस माला माल होने की बात ही नहीं करते, क्योंकि भगवान से मिलने के बाद अगर हम उस माल की इस बात की कल्पना करते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा कि हमको लक्ष्मीपति मिल गया और हम लगे हैं लक्ष्मी का ध्यान करने में। हमें असली खजाना मिल गया और हम चक्कर में पड़े हैं नकली चीजों के, कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या जरूरत है? सबसे बढ़िया काम है जो परमात्मा ने ये ज्ञान धन दिया है, इसको अंदर ही अंदर बढ़ाओ, इसको वरतो, इसको खर्च करो। वहां तो लाख रुपया पर्स में डाल के जाओ, खर्च आए तो पर्स खाली। इस ज्ञान धन को खर्चो, रोज खर्चो, व्यवहार में खर्चा करो इसका, देखोगे और बढ़ गया। ये बहुत बढ़िया एटीएम मशीन है, जितना खर्चे जाओ जितना बरते जाओ और निकल निकल के आओ। कुआं होता है ना, जितना पानी निकालो और मीठा अंदर से निकलता आता है। इस ज्ञान धन को जितना खर्चो, सवेरे उठोगे कुआं भरा मिलेगा। देखो सब लोग नहा जाते हैं, पानी भर के ले जाते हैं, अगले दिन आते हैं कुआं फिर भरा हुआ है पानी से, क्योंकि पानी का स्रोत नीचे पाताल से जुड़ा हुआ है, तो आता ही रहता है। ऐसे ही ज्ञान धन है जो कभी कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता है। अब हम लोगों को कितने साल हो गए अपने लिए भी खर्च रहे हैं, सबको भी बांटे जा रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम। अब तुम बाहर का धन उलीच के दिखाओ, इतना खाली हो जाओगे। लोग कहते हैं खाते खाते तो खूब ही खुट जाते, अगर घर से खाना शुरू करो तो कुएं भी खुट जाते हैं। लेकिन हम लोगों को गुरु ने कितने साल हो गए बांटने में लगा रखा। अपने लिए तो हर पल खर्च हो ही रहा है, ऊपर से सबके लिए।
जा ही जा रहा है, सत्संग में भी बढ़ता है, चिट्ठियों से भी बढ़ता है, कैसे कैसे बढ़ रहा है, टेलीफोन पे भी बढ़ता रहता है। हम लोगों के यहाँ तो कंटिन्यूअस खर्चा है, जैसे गुरुद्वारे में लंगर चलता है ना 24 घंटे, हम लोगों के यहाँ तो ज्ञान धन ऐसे बढ़ता है सारा दिन। लेकिन गुरुद्वारे में जैसे कभी अनाज खत्म नहीं होता, बढ़ता भी है, पकता भी है, खुटता भी नहीं है, ऐसे ही ज्ञान धन भी कभी घटता नहीं, सवाया होता रहता है, बांटने से बढ़ता रहता है, और अनुभव और जागृति और गहराई दिन ब दिन और बढ़िया होता चला जाता है। इसीलिए इस ज्ञान धन की वैल्यू करनी आनी चाहिए। सांसारिक धन की तो बड़ी कीमत होती है, पर ज्ञान धन की भी कीमत करनी आनी चाहिए। हमेशा अपने अंदर अच्छे विचार, आत्मा का निश्चय, सबके लिए भी शुद्ध भावनाएं, हमेशा हमारे भीतर ये सब होना चाहिए। पॉजिटिविटी। देखो एक कितनी प्रैक्टिकल सी बात है, बाल सफेद होने में कितना वक्त लग जाता है, 25-30 साल, 35 साल, 40 साल, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। जाके बैठो नाई के पास, पार्लर में, काले करने में कितनी देर लगती है, आधा घंटा। मन काला करने में कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन शुद्ध करने में बड़ा वक्त लगता है। जीवन को खराब करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन जीवन से खामियां निकालने में जिंदगी लग जाती है। मन से परमात्मा को भुलाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन हर घड़ी परमात्मा का भाव बना रहे, इसमें मेहनत होती है सारी की सारी। ये धन इसलिए खर्चना पड़ता है बार बार, ताकि हम अपनी आत्मिक स्थिति मजबूत बना पाए। देर तो लगती नहीं, मन में कोई खोट आते, कोई संकल्प आते, किसी का कर्म दिखते, देर लगती है। 1 मिनट में अंदर कोई भी अवगुण आ जाता है, लेकिन उसी अवगुण को निकालने में कितना दम लगता है। एक खोटा ख्याल आ जाए, 1 सेकंड में आएगा, एक अवगुण आ जाए, 1 सेकंड में आएगा, ईगो हर्ट हो जाए, 1 सेकंड में हो जाएगी। लेकिन अपने को बनाने में फिर कितनी मेहनत लगती है। ये ज्ञान धन अर्जित करने में भी मेहनत है, क्योंकि बढ़ता तो है, लेकिन कोई अर्जुन जैसा होना चाहिए जो इसको अर्जित भी तो कर पाए। दादा भगवान ने कहा, जो ओटे वो अर्जुन। जो ओट नहीं पाया उसको हम अर्जुन नहीं कह सकते, पर जो ओटे वो अर्जुन। जो इस ज्ञान धन का अधिकारी बन जाए, जो अपने निश्चय में खड़ा हो जाए, जो अपने भीतर से सब द्वैत, खोट, विकार निकाल सके, सच्चा अर्जुन तो वो हुआ ना जिसको इस ज्ञान धन की कद्र हो गई। बाहरी धन की कद्र होती है, क्योंकि बाहरी धन से बाहरी चीजें मिलती हैं आपको, लेकिन कीमत ज्ञान धन की होनी चाहिए जो आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, जो आपके जीवन में आपको पलटा खिलाता है। और ये भी देखना, उस धन की रक्षा करते हो आप लोग, और ये धन आपकी रक्षा करता है। अगर वहां पर धन है, रक्षा का उपाय आपको करना। जा रहा हूं कहीं, जेब में संभाल के ले जाऊं, ज्यादा पड़े हैं पैसे बैंक में डाला हूं, लॉकर में डाला हूं, उस धन की रक्षा आपके हाथ में। लेकिन ये धन कितना प्यारा है, गुरु का दिया हुआ। आप कहीं भी हो, ये धन आपका रक्षक है। आप कहीं भी हो, ये धन आपको संभालता रहता है।
दुख में, सुख में, समझो दुख आ गया जीवन में, ये धन आपको संभालेगा, दुखी नहीं होने देगा। सुख की हालत आ गई जीवन में, ये ज्ञान आपको संभालेगा, बहने जाने देगा, सुख का रूप नहीं बनने देगा, अटकने नहीं देगा, आसक्ति नहीं रखने देगा। ये ज्ञान धन इतनी रक्षा करता है कि आपको संसार में रहते हुए असंसारी बना देता है, निर्लिप्त बना देता है, निरासक्त बना देता है। इतनी इस ज्ञान धन की बढ़ाई है। ये कभी भी आपको किसी हालत में इम्बैलेंस नहीं होने देता है। मान लो क्षण भर के लिए चूक हो भी जाए, भाई एक क्षण के लिए इंसान चूक गया, पर फिर देखोगे तुरंत संभल जाते हो। जैसे नहीं कहीं मार्केट जाओ, कोई महंगी चीज पसंद आ जाए, हम कहते हैं दिल तो कर रहा है ये वाली ले लें, पैसे लग रहा है कम में। क्या करते हैं जेंट्स लोग, फटाफट जेबें टटोलनी शुरू करते हैं, कुछ निकल आए। जेंट्स को तो कम होता है, लेकिन लेडीज अगर पर्स टटोलती हैं, काम करे आती हैं अपना, किसी जेब में कुछ पड़ा था, किसी जेब में कुछ पड़ा था, काम हो गया। सच बात है, ये जो ज्ञान धन है ये भी ऐसे संभालता है। कोई ख्याल आ गया मन में, एक विचार नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, किसी विचार से जाके तो मन मान ही जाता है, काम बन जाता है। इतने विचार गुरु ने हम लोगों को दे दिए हैं कि इन विचारों के द्वारा हम लोग अपने आप को संभालने में समर्थ हो जाते हैं। बाकी बाहर के धन का तो क्या करोगे, कितना ही इकट्ठा कर लो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सीधे सीधे अवतारों ने निवारण कर दिए। सपूत होगा कमा के खा लेगा, कपूत होगा तेरा इकट्ठा किया हुआ भी गवा देगा। पर तुम क्या कमाओ, ये ज्ञान धन कमाओ, ये प्रेम धन कमाओ। अब राधा जैसा माला माल कोई है, अर्जुन जैसा माला माल कोई है, लहणे जैसा माला माल कोई है, मीरा जैसा माला माल कोई है, कबीर जैसा माला माल कोई है, संत फरीद जैसा कोई माला माल दिखाओ। रैदास है, उन जैसा कोई माला माल है जिनके कठौत में गंगा है। ये हुआ ना माला माल होना। तो जब हम इस ज्ञान धन के स्वामी हो जाते हैं, असली माला माल तो हम तब हुए। अब देखने में आपको हो सकता है ये मस्त फकीर भी निर्धन दिखे बाहर के धन से, लेकिन इन जैसा शहंशाह कोई है? कोई भी नहीं। गुरु नानक देव जी देखोगे, कहां तो पानी के लिए भी दिक्कत है, मुसलमान पत्थर ही फेंक देता है ऊपर से। कभी तो देखोगे रबाब टूट गई तो पैसे ही नहीं है। बाहर से आपको उनकी फकीरी दिखती है, लेकिन उन जैसी बादशाहत है किसी के पास। बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कबीर जी जो हैं भाई, उनके पास तो इतना भी नहीं कि संत को फुल्का खिला सकें, चोरी करने जा रहे हैं उसके चक्कर में। प्रेयर तक कर दी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सब आए, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। ये स्टोरी हो गई उनकी तो। पर अगर ध्यान दो, कबीर जैसा धनवान कौन है दूसरा? कबीर जी जैसा दूसरा कौन भक्त है जो माला माल होगा? बड़े बड़े धन्ना सेठ हुए, पर उन सबकी मिल्कियत इन फकीर भक्तों के आगे कुछ भी नहीं। बल्कि रानियों राजकरण से भी तिंजे डरते झुकन। जो रानियां राज करती हैं ना, अवतारों के आगे आके वो भी झुकती हैं।
राजा अपना मुकुट रखते आके उनके चरणों में कि हमें ये सच दे दो, हमें ये ज्ञान धन दे दो, हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमें संसार के इन प्रपंचों से मुक्त कर दो। आप फील करके देखो, जिसको ये ज्ञान धन मिला उस जैसी अमीरी किसी ने अनुभव की है? असली अमीरी इससे आती है। नाले बादशाह ते नाले फकीर, मेरा मन रंगया गया, मेरा सतगुरु पीरां दा पीर, मेरा मन रंगया गया। बाहर की अमीरी नहीं, हमेशा भगवान के भक्तों ने, संतों ने फकीरी मांगी कि भगवान ऐसी फकीरी दे दो कि सिर्फ एक आपकी फिक्र रह जाए, बाकी किसी चीज की फिक्र ना रहे। जोड़ जोड़ नित भर लिए खजाने, अजों भी तृष्णा अड़ी रही, पड़े रहे तेरे रंगले रे बंगले, खाली बारादरी रहे। सब यही छूटेगा। इंसान दो ही चीजों के भागता है पीछे, नाम के पीछे भागेगा, धन के पीछे भागेगा। अब धन की तो कहानी ये है, कफन में जेब नहीं, शमशान में अलमारी नहीं, धन यहीं रह जाएगा। बाकी भागते हैं नाम के पीछे, नाम एक सेकंड में खत्म, प्राण छूटे सही, कोई नहीं कहता मम्मी, कोई नहीं कहता पापा, मुर्दा। फोन भी आएंगे, मुर्दा कितने बजे उठाओगे? कोई कहता है पापा कितने बजे उठाओगे, मम्मी कितने बजे उठाओगे? मुर्दा। नाम भी गया। लेकिन ये ज्ञान धन, ये कितनी इज्जत दिलाता है। दुनिया के लोग मरते हैं, चेहरा ढक दिया जाता है। महापुरुषों का चेहरा भी खुला रखते हैं, दुनिया दर्शन करे। सब आओ दर्शन करो। क्यों? ये जो काम करने आए थे इन्होंने वो काम पूरा किया। इंसान मुंह कब ढकता है? जब शर्म आती है। साधारण व्यक्ति का चेहरा ढक देते हैं, मुंह दिखाने लायक ही नहीं किसी को, क्योंकि करना था सो ना क्यों, पड़ियो लोभ मोह के फंद, नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवा तंद। अब क्यों रोते? समय रम गया। इतनी बड़ी जीवन दी भगवान ने कि जाओ मेरा भक्ति की कमाई करना, नाम धन कमाना, सिमरन करना, ज्ञान धन अर्जित करना। पूरी जिंदगी संसार के धंधों में बीत गई और जो इकट्ठा किया कांधी ना आया कम। जितना बटोरा, जितना इकट्ठा किया, बिल्कुल काम नहीं आया। सारी माया मुचड़ती रह गई, पीछे वाले उसी को बांटने में लग गए। तेरी तरफ तो पीठ करके दौड़ा, जलते मुर्दे को मुड़ के भी नहीं देखते। जला दिया ना एक बार, हटे वहां से, कहते हैं अब उधर पीठ कर लो, अब मुड़ के नहीं देखना पीछे, सीधे अपने घर जाओ, तिनके तोड़ो घर जाओ, खत्म कहानी। कितना बड़ा धन्ना सेठ क्यों ना होवे, कितनी बड़ा मिल का मालिक क्यों ना होवे, मिलियनियर बिलियनियर क्यों ना होवे, अंत एक है सबका। वही शमशान मिलेगा, वही लकड़ी का कट्टा मिलेगा। कोई नहीं कहेगा इसके ऊपर पश्मीना का शॉल डाल देते, कोई नहीं कहेगा एक गद्दा बिछा दो फट्टे पे, इसके तो बड़ा सेठ था, सिल्क की चादर बिछा के भेजो इसको। वही 2.5 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा। अमीर से अमीर बंदे को भी 100 रुपए की चादर ही डलती है। पहले तो 50-60 की मिल जाती थी, आजकल शायद 100 की होगी। बड़े दिन हो गए, हम गए नहीं, लेकिन इतना ही होगा। बेकार सी एक चादर होती है, डाल के चलो भैया,
समधी आ गए, सब आ गए, चादर चढ़ानी है, चादर। और चादर देखो, जब हम लोग नए नए घुसे ना इस मार्ग पर, अब आना जाना तो पड़ता था, तो ऐसे डेथ वगैरह में भी जाना पड़ता है, तो लोग चादर चढ़ानी है, चादर घुस घुस के देखते थे भी कोई अच्छी चादर लाए होंगे। देखा चादर माना शॉल, और शॉल भी कैसी, रफ, एकदम रफ। कहते जल तो जानी है, मसाणी ने तो ले लेनी है, क्या करनी है बताओ। तन के वस्त्र तक उतार लिए लोगों ने, सिर्फ 2.5 गज कफन का टुकड़ा। और हम कितने खुश होते हैं, हम इतने माला माल हैं इस धन से, मेरे पास इतना, मेरे पास उतना, मेरे पास तो बहुत सारा है, मैं तो करोड़ों पति हूं, खरबों पति हूं, फलानी गाड़ी है मेरे पास, खड़ी रहेगी मर्सिडीज में, तुम्हें लकड़ी के फट्टे पे डाल के भेज देंगे, अंतिम यात्रा भी नहीं देंगे तुम्हें। तूने इतने शौक से मर्सिडीज खरीदी, BMW खरीदी, पता नहीं क्या क्या खरीदा, फिर नहीं चालस तेरे साथ धना, फिर तू क्यों लिपटा है मूर्ख मना। कभी अपने से पूछें, ना ये ओहदे रहेंगे, ना ये नाम रहेंगे, ना ये माल इसबाब रहेंगे, फिर हम इन चीजों से अपने को माला माल मान के किस चीज का इनकार करते हैं, किस चीज की मैं करते हैं। असली माला माल तो वो हुआ जिसने ये ज्ञान धन अर्जित किया और अपने जीवन को सफल किया। मानुष जन्म जो मिला, इसका मकसद क्या था? मानुष जन्म जो मिला, इसमें क्या करने आए थे? असली काम तो किया नहीं, बाकी बाहरी बातें, बाहरी कर्म, ये सब कर करके अपने को खुश कर लिया। पर देखो, ज्ञानवान पुरुष को देखो, उसकी मिल्कियत देखो, आप जितने मर्जी अमीर हो, हर शहर में घर बना लोगे, ज्ञानी ने बना लिए। एक एक शहर में कई घर, कोई किसी शहर से आता है, आप हमारे उधर आइए, फॉरेन से लोग फोन करते हैं हमारे पास आइए, हम कहते हैं कहाँ रहेंगे, आप आइए, तो एक घर है, कोई 50 घर है। कोई किसी शहर बुलाता है, आप पैसे से क्या ये प्यार खरीद पाओगे, ये इज्जत खरीद पाओगे? दिली प्यार, किसी के पास चले जाओ, अगला दिल से खुश हो जाता है। कितने बलिहार जाते हैं, आप मेरे पास आ गए, आप हमारे घर आ गए, आपने चरण तो रखा मेरी कुटिया में। क्या उस धन से आपको ये इज्जत मिलेगी? चमचे मिलेंगे, चापलूस मिलेंगे, स्वार्थी मिलेंगे जिनको काम निकलवाने, लेकिन क्या कोई दिल से प्यार करने वाला मिलेगा? दिली प्यार तो घर के बंदों का भी नहीं मिलता, दिली प्यार तो स्त्री का भी नहीं मिलता, क्योंकि जब कमाने निकलोगे औरत को टाइम नहीं दे पाओगे, उल्टे सीधे कर्म करोगे, बच्चों के संस्कार खराब हो जाएंगे। प्यार तो अपने घर के 4 लोगों का भी नहीं मिलना उसमें, ऐसा तो मिलेगा, लेकिन घर के लोगों का भी प्यार नहीं मिलेगा। पर अगर आपके पास ये ज्ञान धन होता है, आपको कितनों का प्यार मिलता है, कितने लोग आपको दिल से चाहते हैं, कितना आपके ऊपर जी जान वारते हैं। क्या है आपके पास? आपके पास भगवान का धन है, ये ज्ञान धन है, ये सच्ची मिल्कियत है, ईश्वर का प्रेम है। आवश्यकता भी सबको इसी चीज की। भाई बाहर का पैसा अगर हम आपको देना चाहें, आप कहोगे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि दान थोड़ी खाओगे, किसी से मांग के थोड़ी लोगे, बेइज्जती लगेगी ना। गरीब से गरीब व्यक्ति होवे, खुददारी होती है अंदर। अगर आप उसकी मदद करना चाहो, कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। यही होता है ना, कोई नहीं लेना चाहता।
लेकिन ये ज्ञान धन आप आस लेके आते हो, रोज झोली फैला के आते हो कि ये प्रसाद हमें दे दो, ये हमें चाहिए, ये हमारा उद्धार करेगा, इससे हमारा कल्याण होगा, ये चाहिए। अब राम जी को वनवास भेज दिया गया, सारा महल माणिया माल इसबाब धन पदार्थ सारे तो घर रह गए, कपड़े तक भी रह गए, उसने वलकल वस्त्र पहना दिए, क्या कहीं नहीं। राम जी वनवास गए, क्या लेके गए? सारा कुछ घर में, लेकिन जो गुरु विशिष्ट की शरण में बैठ के ये ज्ञान धन अर्जित किया था ना, वो उनके साथ था, वो उनकी शोभा था। और उस ज्ञान की पालना करते हुए उन्होंने 14 साल की अपनी यात्रा पूरी की। देख लो समय समय पर काम आया कि नहीं ज्ञान? हर जगह काम आया। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां उनको इस ज्ञान की जरूरत ना पड़ी। चाहे विभीषण उनके पास आया, चाहे सुग्रीव शरण आया, चाहे हनुमान जी मिले, चाहे अहिल्या के पास गए, ज्ञान से ही तो। विभीषण पर सबने मना किया, विश्वास ना करो, बंदी बना लो। भगवान ने बाहों में भर लिया, बोला बंदी बना लिया। ये गुरु के ज्ञान का कमाल था। हृदय इतना शुद्ध होना, अंतःकरण में राग द्वेष का ना होना, ये सब गुरु की कृपा का परिणाम होता है, वरना थोड़ी ये स्थिति बनती है। बन सकती है ऐसी स्थिति। हनुमान को पहचाना उन्होंने, कैसे पहचाना? गुरु का ज्ञान था कि ये भक्त है, इसकी कॉपीन शुद्ध है, साफ कॉपीन है इसकी, वहां से पहचाना था। हर जगह ज्ञान काम आया। रावण को मारा है, पर रावण कहता है मैं आपके जीते जी आपके स्वर्ग जा रहा हूं। भगवान मुस्कुराते हैं, आया ना ज्ञान काम। भीलनी के बेर खाए झूठे, अगर उनके अपने अंदर गुरु का प्रेम ना होता, वो ये कभी ना कहते लक्ष्मण जी को प्रेम तो झूठा ही होता है, पहले अगले के हृदय में आता है फिर प्रकट करता है, वो तो झूठा ही होता है। तो भीलनी के झूठे बेर भी खा लिए। क्या था राम जी के साथ आप बताओ? धैर्य कैसे बना रहा? कैकई के लिए मन में कोई द्वेष नहीं आया। पिता को दिए वचन की पालना की, चाहे सारे मनाने गए, लेकिन भगवान ने बोला नहीं, मैंने जो कसम उठा ली, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जहीं पर वचन ना जाए। और आजकल बच्चों का ईमान डोलते कितनी देर लगती है। ये सब गुरु की कृपा का प्रसाद है। ये ज्ञान था साथ, कूटस्थ रहे, धैर्यवान होके रहे, सबकी मदद करते रहे, निष्कामता गुरु की सिखाई हुई। वरना इंसान को लगता है मेरी अपनी इतनी मुसीबत हो रखी है, मैं तुम्हारी कहां से मदद कर दूं। लेकिन धैर्य बना रहा। क्या था उनके साथ? गुरु का ही ज्ञान था, गुरु के ही वचन थे। एक पत्नी व्रत, आ गई सुपर्णखा, कितना बहलाया उसने। इतने मजबूत है राम जी अंदर से, आती हुई माया को कहते हैं जा दूसरे के पास, लक्ष्मण के पास चली जाओ। ये ज्ञानवान की पहचान है। खुद निरिच्छा है, निर्वासनिक है, और वो आती हुई माया को भी कहता है जाओ दूसरा जो तुम्हें चाहता है उसके पास जाओ, जो तुम्हारी सेवा लेना चाहता है उसकी सेवा करो, मेरे यहां मत आओ, मुझे तो जरूरत नहीं है। ज्ञानवान की निशानी है। उसको भेज दिया, बोला लक्ष्मण के पास चली जाओ भले। लक्ष्मण जी फिर और बड़े राम भक्त हैं, नाक कान ही काट लिया उसका। क्या था इन भाइयों के साथ? लक्ष्मण जी इतना त्याग करके औरत छोड़ के चले गए।
कोई श्राप ना होते हुए भी जंगलों में भटके? क्या था? गुरु वशिष्ठ की कृपा है इन सबके साथ। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसी कृपा बरसाई है। आज के जमाने में कोई छोटा भाई बड़े के चरण दबाए तो सही, बड़े के साथ निकल तो जाए, बल्कि मुसीबत में वो बड़ा छोटा जाना आना ही बंद कर देता है। मेरे से ना मदद मांग लेगी, मेरे से ना पैसा लेने आ जाएगी। लेकिन जब किसी के पास ज्ञान धन है, व्यवहार भी शालीन, एक आदर्श स्थापित हो जाता है। 14 साल जागे हैं लक्ष्मण जी, तभी तो उसको मार पाए मेघनाथ को। इसको कौन मारेगा? बोला जो 14 साल से ब्रह्मचर्य में हो, 14 साल से सोया ना हो। कितनी सारी शर्तें थी, सब पे खरे उतरे लक्ष्मण जी। अगर गुरु के ज्ञान पर ना चलते क्या ऐसे हो सकते थे? आप खुद सोचो, ये ज्ञान धन ने उनको संभाला कि नहीं संभाला? हर जगह आदर्श दिखाया कि जिसके पास ये ज्ञान धन है, जिसके पास ये गुरु की रहमत है, वो संसार में रहता हुआ भी निर्भय है। कोई उलझन वाली बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके ऊपर ईश्वर की अनंत कृपा है, जिसके पास ये धन है। और अगर ये धन नहीं है, बार का धन होवे, औदा होवे, कुछ भी होवे, फिर भी खोखलापन तो है। इससे हम भरपूर महसूस करते हैं, वहां तो उलझन ही उलझन है, क्योंकि इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। एक ओहदा मिलता है, फिर दिखता और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, सब भागते ही रहते हैं। 100 रुपए होते हैं तो लगता है 1000 हो जाए, 1000 है तो लगता है 5000 हो जाए। 5 वाले को 10 की टेंशन है, एक बंगला है तो दूसरा भी चाहिए, 2 घर वाला मकान है तो 4 घर वाला चाहिए। कभी इच्छा पूरी हो रही है? उस धन में अतृप्ति, जैसे प्यास लगी हो कोई सिरका पी जाए। बाहरी धन की तो ये स्थिति है, जैसे आप प्यास बुझाने के लिए सिरका पी रहे हो, प्यास बुझती नहीं, अधूरापन खत्म होता ही नहीं। लेकिन ये ज्ञान धन शीतल झरना है, 2 घूंट भी अंदर ऐसे लगता है अमृत की तरह उतर गए। कितना लाभ होता है, सिमरन से मन कितना शांत होता है। राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हुए, आप विसर्जन हुए तो सिमरन कहिए सोए। ये इस ज्ञान धन की बढ़ाई है। जपने चले थे राम को, चलते चलते राम रह गया, हम गुम हो गए। क्योंकि प्रेम गली साकड़ी थी, 2 घुस नहीं सकते थे, एक को रहना था। बहुत अच्छा हो गया, एक परमात्मा रह गया, दूजा कोई भावी ना बचा। कितना भला हो गया। तब भजन गाते हैं, तूने इतना दिया बनवारी, कि इतना ज्ञान धन दे दिया, इतना भरपूर कर दिया कि मैं तो माला माल हो गया। आज आप अपने अंदर फील करके देखो, आपको नहीं लगता आप जैसा माला माल कोई नहीं, आप जैसा शहंशाह कोई नहीं, आप जैसा बादशाह कोई नहीं। अपने आप को देखो, बादशाह के चेहरे पर भी लकीरें नजर आएंगी फिक्र की, क्योंकि उसको भी टेंशन है कोई मेरा राज्य ना हथिया ले, आक्रमण ना कर दे, मैं दूसरे देश पे आक्रमण करके वो देश भी मिला लूं। उसका सारा दिन दिमाग इन चीजों में। और यहां पर देखो,
कितना बढ़िया, हुक्म की हवा पे चलते हैं, मौज में रहते हैं। हमारा राज्य कोई हथिया ही नहीं सकता। हर कुर्सी पे डर है उतारे जाने का, पर जिस कुर्सी पे आज गुरु ने हम लोगों को बिठाया, आत्मा की, है डर उतरने का। कोई उतार सकता है, अपने मन की भी हिम्मत नहीं है। ऐसा बिठा दिया है, पहले तो शुरू में कहते थे अपना मन उतार देता, अब तो अपने मन की भी हिम्मत नहीं। कहां से उतारेगा? इतना कूटस्थ बैठे हैं, मौज से, आनंद से। वहां तो पैसा इतना है, चेहरे की पॉलिश करवाने पार्लर जाते हैं। यहां कभी एक क्रीम ना लगाई हो चेहरे पे, फिर भी दमकते, फिर भी लाखों में अलग दिखते। भगवान कहीं चलते थे, लोग इशारे किए, कौन है? एक तो इतनी मतवाली उनकी चाल होती थी, धीरजता, पांव रखते थे लगता था धरती पे नहीं आता जैसे। अभी भी कोई एल्बम दिखा दो किसी के घर की, एक बार लोग रुक जाते हैं, ये कौन है? ये हमारे भगवान है। लग ही रहे हैं, अलग लग रहे हैं। और बाहर से तो कोई मेकअप कभी उन्होंने किया नहीं। साधारण से साधारण कपड़े में भी इतने सुंदर लगते थे। कैसे? भीतर की सुंदरता बाहर आ गई। दुनिया में आप कहते हो ना, कोई अमीर होता है तो हाव भाव, चेहरा बता देता है, पहनने ओढ़ने का ढंग बता देता है। और जिसके पास ये ज्ञान धन होता है ना, उसकी हलत, चलत, वाणी, उनकी शोभा अपने आप ही बता देती है। ये दुनिया से कुछ अलग है। ये वैसे नहीं है जैसे दुनिया के लोग हैं, अपने आप ही पता चलता है। तो हमारे बनवारी ने क्या दिया? हमें ये ज्ञान धन दिया, उससे माला माल किया। बाहर की तो हर इच्छा छुड़ा दी उल्टा। कोई इच्छा बची है? बाकी कुछ भी नहीं। उल्टा जो है वो भी ज्यादा ही लगता है। अरे भगवान बहुत है, बहुत है, ये तो खा लें, ये तो खर्च लें। क्यों देना चाहते हो? और हमको नहीं चाहिए, उनको दो जो मांग रहे हैं, हमें तो चाहिए ही नहीं। फिर भी भगवान बाहर से भी कमी नहीं आने दे रहा, लेकिन भीतर से तो ऐसे लबालब हुए पड़े हैं। किसी की माया देख लो, कुछ देख लो। भगवान कभी कभी ले चलते थे किसी के घर में, बड़ा बंगला होता था, चीजें होती थी, कहते थे दिल तो नहीं कर रहा, हमें भी चाहिए। हम लोग बोलते थे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी हम हालत देख रहे हैं, आपका साथ नहीं कर पाते। इनकी हम हालत देख रहे हैं, दुखों के कांटे लगे पड़े हैं अंदर। हम लोग बहुत अच्छे हैं, आपके साथ सारा दिन सिमरन की मौज लेते हैं, और आज दिन तक कोई लखापति आ जाए, करोड़ोंपति आ जाए, किसी के यहाँ चले जाएं, कभी नहीं लगता ऐसा हमको भी चाहिए। कभी ख्याल ही नहीं आता। कितनी अच्छी गाड़ी में कोई बिठा ले जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये ना 1 करोड़ की गाड़ी थी, हम बोलते वैसी तो सीट है जैसी हमारी गाड़ी, उल्टा इसमें पीछे बैठना पड़ा। हम अपनी गाड़ी में से बादशाह होके बैठते हैं आगे मजे से, चौड़ी सीट पे। क्या है इसमें? सिर्फ तुम्हें पता है इस ब्रांड की है, उस ब्रांड की, इससे ज्यादा कुछ है क्या? जैसे नहीं कहते हैं ना, किसी की तक ना पड़े किसी चीज पे। कोई व्यक्ति को बड़ा नखरा हो ना, तो कहते हैं इसकी तो तक ही नहीं पड़ती किसी चीज पे। देख लो ज्ञान के बाद ये स्थिति नहीं होगी, तक ही नहीं पड़ती किसी चीज पे कि कुछ चाहिए, कोई हमसे ज्यादा अच्छा है, कोई बड़ा अमीर है, कोई फलाना है। फिर क्या करो? भगवान तो हंसते थे, बोले अमीरों के घर भी मौज हम लेते हैं, वो तो कभी अपने बगीचे में बैठते नहीं, हम जाके ढोलक बजाते हैं, भजन गाते हैं। वो तो ड्राइंग रूम खोलते नहीं, हम जाते हैं तो ड्राइंग रूम खोलते हैं। वो तो कभी सोते नहीं वेलवेट की चादरों पे, हम जाके सोते हैं आराम से। उसकी मौज भी हम ले रहे हैं, और फिर भी चाहिए कुछ नहीं। घंटा 2 बैठे, अपना भाग लिए वहां से, तुम्हारी माया तुम्हें मुबारक, हमें नहीं चाहिए। जैसे तितली हर फूल का रस पीती हुई और उड़ जाती है, ज्ञानी की यही स्थिति है। सब मौज भी लेता है, प्रेम भी लेता देता है, खुश भी करता है, उसके बाद भी अंतर एक ना हो, फिर उड़ गया, फिर गायब।
फिर किसी से विशेष मित्रता नहीं है कि अब चिपके बैठे हैं इसको, फिर किसी के लिए विशेष लगाव नहीं है कि बस अब इसके बिना गुजारा नहीं हो रहा। सबके बिना गुजारा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। पीट कर ली तो याद भी नहीं कौन है कौन नहीं। अच्छी जीवन हो गई कि नहीं? इसलिए कहा है कि तूने इतना दिया बनवारी। अरे इतना का मतलब वो बाहर से गिनने वाला नहीं, इतना मतलब इतना बैलेंस, इतनी स्थिति, इतनी धीरजता, इतना वैराग, इतना प्रेम, इतनी भरपूरता, इतना दिया बनवारी जो कोई दुनिया में दे नहीं सकता था। देखो ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी ट्रस्ट होती हैं, सब होते हैं, कहते हैं हम गरीबों की मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? सिलाई मशीन बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, शालें बांट रहे हैं। दान के कंबल भी अलग मिलते हैं। वो वाला कंबल तो नहीं बांटते जो खुद रात को उड़ के सोते हैं। दान वाले कंबल मंगवा लेंगे 75 रुपए का, 70 रुपए का, नाम हो गया कंबल दान किए। वो वाला दे ना कंबल, जो वो इंपोर्टेड कंबल रात को पहन के सोता है, डबल प्लाई वाला, वो नहीं, उसको तो हवा भी ना लगे। चलो जो भी करते हैं, मान लो किसी को देते हैं, दान देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन किसी को उसके वक्त भाग में खुश रहना सिखा सकते हैं, उन्हीं हालतों में मुस्कुराना सिखा सकते हैं। ये काम ये ज्ञान धन करता है, हमें हमारी स्थितियों में आनंदित होना सिखा दिया। बाहर की मदद भले कोई नहीं की, गुरु ने कभी तुम्हें शाल साड़ी नहीं दी होगी, कभी तुम्हें प्रसाद भी नहीं देते हम लोग तो रोज के सत्संग में, उसके बावजूद भी खुश कितने? अपने वक्त भाग में खुश रहना आ गया। जो ईश्वर ने दिया है उसमें राजी होना आ गया। नहीं तो शिकायतें कर करके मरे जा रहे थे, कभी अपनी हालत में तो ताली बजा के देखा नहीं था। पर आज देखो, आराम से कसम उठा लेते हैं, हम सूखे चने चबाएंगे, एक को ब्रह्मला खाएंगे, कोई परेशानी नहीं, सूखे चने खा के भी खुश हैं। उसको देखो राबिया को, जिसको रोज काबा मिलने जाता है, क्या स्थिति है उस राबिया की? बाहर से एक तकिया भी नहीं है, ईंट का तकिया, बिछाने को एक चादर भी नहीं है, फटी बोरी, ऐसे लेटी हुई है जमीन पर, और काबा उसका दर्शन करने आता है रोज। क्यों? क्या है राबिया के पास? राबिया के पास ये ज्ञान धन है। जब कोई आदमी मिलने गया और उसने बोला राबिया को, आप कहें अगर तो पक्का घर बनवा दिया जाए, ये कमरा पक्का करा दिया जाए, एक पलंग डलवा दिया जाए, बिस्तर लगवा दिया जाए। हंसने लगी, बोले जो तेरे को दे सकता है क्या वो मेरे को नहीं दे सकता था? मेरे मालिक की मर्जी है मैं इन हालात में ही रहूं, मैं इसीलिए इसमें खुश हूं। दुनिया में किसी ने हमको रजा में राजी होना नहीं सिखाया था कि एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। लोगों ने कहा अच्छा हम मदद कर देते हैं, बेचारे ऐसे बेचारा कर करके हम लोगों की दुर्गति कर छोड़ी थी। पर गुरु ने बोला तुम बेचारे नहीं हो, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास, आनंद में रहो, मौज में रहो, खुश रहो, अपनी हालत में राजी हो जाओ। दादा भगवान ने सबको यही सिखाया, एक से लेके दूसरे को भी नहीं दिया, पर वो हमेशा बोलते थे सब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने वक्त भाग में राजी हो जाओ, शिकायत ना कर तू पुकार, पर सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। शुक्रगुजारी आनी चाहिए, क्योंकि इससे भी बदतर हालत आ सकती थी, अभी भी बड़ा शुक्र है।
संत का सब कुछ चोरी हो गया, नाच रहा है। लोगों ने कहा संत जी दिमाग में फर्क आ गया। कहता है नहीं, अभी फायदे में हूं। कौन सा फायदा बाकी रहा? झोपड़ी खाली कर गया चोर पूरी। कहता है जो तन के वस्त्र बच गए, आया दुनिया में ये भी नहीं लेके आया था, अभी तो फायदे में हूं। तन के वस्त्र तो बच गए, ये तो नहीं चोरी हुए। अब आप बताओ, ज्ञान धन के अलावा कोई ऐसी बात कर सकता है? कितना लोग रोने लगे, पीटने लगे, दुखी हो जाएं, और महापुरुषों की आवाज सुनो, बात सुनो, कहता है अभी भी फायदे में हूं। उसको लग ही नहीं रहा कोई नुकसान हुआ है मेरा, उसको लग ही नहीं रहा कुछ गलत हुआ है मेरे साथ। कितनी बड़ी बात है। एक और संत की बात आती है। संत की झोपड़ी थी, वैश्या ने सामने आके महल बनाया अपना, घर बड़ा सुंदर। अब उसके पास जो कस्टमर्स आए उनको थोड़ी विक्षेपता आती थी कि सामने सारा दिन राम नाम चलता है, भजन। तुम देखो शादी हो, डीजे चले ना, कोई लड़ने नहीं आता, पर सत्संग रख दो कहीं पर, 1 महीना 2 महीना, सारे अड़ोसियों पड़ोसियों को ऑब्जेक्शन। आप लोगों के इतनी पब्लिक आती है, आप लोगों के यहाँ ढोलक बजती है, आप लोगों के यहाँ फलाना होता है। दुनियावी काम वो सहन कर लेंगे, राम नाम कान में जा रहा है, ये बर्दाश्त ही नहीं होता लोगों से। अब उनके जो कस्टमर आते थे वैश्या के, सब चिढ़ने लगे। ये क्या सारा दिन सामने से राम नाम की धुनी चलती है, कभी सत्संग चलता है, कभी भजन चलते हैं, डिस्टर्ब होता है। एक बड़ा पक्का यार था वैश्या का, बोला मैं इसका काम तमाम करता हूं। गया संत की झोपड़ी में आग लगा दी। संत बैठा था अंदर, देखा चारों तरफ आग हो गई है, बाहर निकल आया, बैठ गया आके एक तल्ली पे। क्या कर सकता, झोपड़ी जल के राख हो गई। इतने में हवा चली, कुछ तिनके उड़े, वैश्या के महल के पर्दों में जा लगे, पर्दे जलने लगे। बड़े कीमती पर्दे वहां, तो कीमती चीजें, कीमती कालीन, कीमती फर्नीचर। धीरे धीरे वैश्या के महल को भी आग पकड़ गई। वैश्या डर गई, बोला ये लग रहा है कि संत की झोपड़ी हमने जलाई ना, संत ने कोई श्राप दिया है, कुछ किया है, ये मेरा घर जल गया सारा। दौड़ती आई, संत तो बाहर सड़क पे ही बैठा था, पैरों में गिर गई, माफिया मांगने लगी। पर संत का बड़प्पन देखो, कहता है सुन, तेरे यार को गुस्सा आया, उसने मेरा घर जलाया, मेरे यार को गुस्सा आया, उसने तेरा घर जलाया। ये तो यार यार का झगड़ा है, तेरी मेरी कोई बात नहीं, तू भी बैठ जाए। ये तो यार यार का झगड़ा है। एक बार नहीं कहता, और दुखी करो संतों को, पता लगेगा तुम लोगों को। दुनियावी लोग तो 1 मिनट ना लगाएं कहने में, पर ये ज्ञान धन है जो माफी देने का भी अंदाज देखो, फिर भी हृदय में द्वेष की लकीर नहीं आती। कितनी बड़ी बात है, ये है ज्ञान धन। कहता है ये यार यार का झगड़ा, तेरी मेरी तो कोई बात ही नहीं है, हम दोनों का तो प्यार है आपस में। बैठ जा, तो यही मेरे पास ही बैठ जा। अगर ना होवे ना अंदर ये ज्ञान, इंसान को थोथा अभिमान ही बोता है मारने के लिए। होता कोई बनावटी संत, देखा देखा मेरी शक्ति देखी, कुछ नहीं कहता संत। ये चीजें समझने की हैं कि जो आचरण में भी हम लोगों के इतना शालीनता आ जाती है, धीरजता आ जाती है, प्यार आ जाता है अंदर, ये सबसे बड़ी चीज है। ना निंदा, ना चुगली, ना तेरी ना मेरी। और ये भी किसी ने संत का अनुभव देख लिया तो बात लोग प्रचलित हो गई है, नहीं संत बताने वाला होगा किसी को। आप सोचो, आपसे तो कोई जरा सी बुराई करेगा तो आपका मन कहेगा बदला भगवान मैं नहीं पहुंच सकता हूं, तू पहुंचना। बुरा हो जाए किसी का जिसने आपसे बुरा किया, खुशी आ जाती है अंदर, देखा। नहीं तो इंतजार करते हो सालों भी, कुछ हुआ तो नहीं उसके साथ, उसने मेरा इतना बुरा किया, उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ। भगवान तू भी बेईमानों का है क्या?
पता नहीं क्या क्या सोच। एक टके की बात हो जाए आपस में, देखो किसी से कोई बात हो जाए, दूसरे को चुगली करके रहोगे, निंदा करके रहोगे, और संत के साथ इतनी बड़ी बात हो जाती है। बात में यहीं से पता चलता है संत कौन, असंत कौन। संत और असंत की परिभाषा यही पता चलती है। संत ना छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। कितने असंत मिल जाएं, संत संतपना नहीं छोड़ेगा, लेकिन असंत उसको संतपना धारण करवा करवा थक जाओ, वो तुम्हें वहीं खड़ा मिलेगा, क्योंकि अंदर से संत नहीं, अंदर से परिवर्तित नहीं, अंदर से बदला नहीं है। ये ज्ञान का कमाल, गुरु की दी हुई ब्रह्म दृष्टि, आत्म दृष्टि, एक शक्ति पर निगाह, सबना जिया का एक कोई दाता। अरे सब स्वरूप धारण तो उसी ने किए हैं। ये जब नजर बन जाती है तो भीतर से अंतःकरण अपने आप पवित्र हो जाता है, मन रूपी दर्पण शुद्ध हो जाता है, क्लीनलीनेस आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, अंदर शुद्धि हो जाती है अंतःकरण की। आप अपने मन में एक राग द्वेष का भाव बसा के नहीं रख पाते। ये इस ज्ञान धन का कमाल है। लोगों के पास धन आए, महल मकान बनाते हैं, कपड़ा लत्ता खरीदते हैं। ज्ञान धन जिसके पास आ जाता है वो जीवन निर्माण करने लगता है अपना, उसका आचरण उसकी पोशाक बन जाता है। ज्ञानी को कोई सींग तो आ नहीं जाते, कोई देखेगा भाई ये ज्ञानी है, लेकिन कैसे पता चलता है ये ज्ञानी है? उसके आचरण से, उसके जीवन से मालूम पड़ता है कि हाँ ये तो ज्ञानवान पुरुष है, ये तो संसार में रह के संसारियों जैसे नहीं है, इनके अंदर तो प्रेम है, इनके मन में राग द्वेष नहीं है, मालूम पड़ता है ना। तो इस ज्ञान धन को खर्चो, बहुत सारा खर्चो, क्योंकि बनवारी देने से रुकता नहीं। तुम जितना खर्चोगे वो और देगा, तुम जितना बांटोगे वो और कृपा करेगा। इसीलिए कभी थकना मत, हमेशा अपनी जीवन ज्ञान के अकॉर्डिंग चला, इस ज्ञान धन के अनुसार चलो। बहुत अच्छी समझ, बहुत अच्छे विचार, बहुत रमज से गुरु ने हम लोगों को ये ज्ञान दिया। अपनी जीवन को सार्थक करो। दुनियावी चीजें सब यहीं छूटेंगी, लेकिन ये ज्ञान धन तुम्हारे रोम रोम में उतरेगा, आनंद देगा। अच्छा चलो बाहरी धन और सुख जितने ही खरीद लो, पर क्या आप आनंद खरीद पाओगे? और ये धन आनंद देता है जो ना आनंद कभी नहीं होता। सुख के साथ दुख है, खुशी के साथ गमी है, हंसी के साथ रोना है, लेकिन ये जो आनंद मिलता है ज्ञान धन से, ये ना आनंद कभी नहीं होता। ये हमेशा हमको भरपूर तृप्त आनंदित रखता है। ज्ञान धन की वैल्यू करो। चर्चा सुन के भगवान के नाम की हम उसके दर पे आते हैं, आने के बाद पता चलता है चर्चे कितने सही थे, जब अपने जीवन में परिवर्तन घटता है। क्यों कहते हैं जो भी आया बिक गया मोहन तेरी दरबार में, भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। विवेकानंद गया, रामकृष्ण के पास बिक्री हो गया, लैना गुरु नानक देव जी के पास बिक्री हो गया। सब भक्तों को देखो क्यों बिक्री हो गए? क्योंकि उनको पता चला कि सब कुछ वारने के बाद भी दुनिया में ये दौलत नहीं मिल सकती। जिस धन का हकदार भगवान बना रहे हैं
जो मिल्कियत उनकी कृपा से मिल रही है, ये नहीं मिल सकती दुनिया में। तो इस भजन का अर्थ समझना, तूने इतना दिया बनवारी कि मैं तो मालो माल हो गया। आई बात समझ में?